हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज का हमारा टॉपिक है नॉस्टॉक। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये क्लास साइनोफाइसी के अंदर आता है, जिसे हम मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके मेंबर्स को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकेसी और जीनस है नॉस्टॉक। मोस्टली ये फ्रेश वाटर या मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। इसकी एक स्पीसीज़ है नॉस्टॉक कम्यूने, जो कि एल्पाइन और आर्टिक रीजन्स में मिलती है, डैम सॉइल्स में। और ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके भी रहता है। ये एंडोफिटिकली जो है कोलोरॉइड रूट्स, साइकस की जो कोलोरॉइड रूट्स है उनके अंदर, एंथोसिरोस के थैलस के अंदर रहता है। नॉस्टॉक पंजिटी फॉर्मी जो है इस तरीके से एंडोफाइटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। फिर ये जो है फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और लाइकेन के फॉर्म में रहता है, जैसे कि नॉस्टॉक स्फेरिकम, नॉस्टॉक कोमेला। फिर ये जो है फर्न के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाता है, एजोला के साथ। और नॉस्टॉक एजोले जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, और ये जनरली जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये फिलामेंटस अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। ये चेन के फॉर्म में रहते हैं और बीडेड फॉर्म में रह के एक फिलामेंट बना लेते हैं। और इस फिलामेंट जो है, जब बहुत सारे न्यूमरस फिलामेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। मगर ये याद रखना है कि इसको हम थैलस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रूट, शूट और लीफ एब्सेंट होते हैं। तो दे हैव थैलस लाइक प्लांट बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये है तो प्लांट किंगडम का ही पार्ट, साइनोफाइसी के मेंबर्स, मगर इनमें थैलॉइड लाइक प्लांट बॉडी होती है। और इनका थैलस कैसा है, फिलामेंटस है, और वो फिलामेंट अनब्रांच है, चेन के फॉर्म में है, और जब वो इकट्ठा हो जाता है तो एक कॉलोनी भी बना लेता है। तो कुछ इस तरीके से नेचुरली इनकी कॉलोनीज इस तरीके से दिखती है। फिर जो है मैंने इसको थोड़ा जूम आउट करके वैसे बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अंदर फिलामेंट, न्यूमरस फिलामेंट से आप देख सकते हैं, और वो म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड अप है। अगर अपन इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके से इसके फिलामेंट दिखते हैं। बीच में हेट्रोसिस प्रेजेंट होता है और बीडेड फॉर्म में फिलामेंट्स में सेल प्रेजेंट होती हैं। अगर सिंगल फिलामेंट अगर अपन देखें तो क्या होता है कि यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेल्स जो है म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड रहेंगी, और बीच में इंटर कैलरी जो हेट्रोसिस्ट है वो प्रेजेंट होगा। और हेट्रोसिस्ट के दोनों तरफ जो है पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होंगे। और पोलर नोड्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ रिफ्रेक्टिव मटेरियल स्टोर अप हो जाता है, जिस वजह से दोनों तरफ से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। दोनों सेल्स, ये जो ऊपर नीचे वाली सेल है उससे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो एनारोबिक कंडीशंस यहाँ पे बन जाती हैं। तो एनारोबिक कंडीशंस बनने की वजह से यहाँ पर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजीनेज एंजाइम, जो कि प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, जो कि नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है, जिनमें पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होंगे, इंटर कैलिलरी जो हेट्रोसिस्ट है उनमें प्रेजेंट होंगी। जबकि टर्मिनल, अगर ये ओकेजनली कई बार क्या होता है टर्मिनल हेट्रोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें केवल एक ही पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फिर इनका सेल स्ट्रक्चर, तो इनमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। उसके बाद म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि दो हिस्सों में डिफ्रेंशिएटेड सा दिखता है। जो बाहर की तरफ है उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होती हैं।
इनमें कोई भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। केवल पिगमेंट्स जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक लैमेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी थैलेकोइड के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। और जो है इनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफरेंशिएट नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इनमें। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेंटोप्लाज्म की तरफ, यानी जहाँ बीच का तरफ है वहाँ प्रेजेंट होगा। और डीएनए जो है सर्कुलर होगा और हिस्टोन्स इनमें एब्सेंट होंगे। इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें जो राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप का होता है। इनमें जो वैक्यूल्स है वो सूडो वैक्यूल्स होते हैं, यानी इनमें टोनोप्लास्ट जो चारों तरफ वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स में, वो इनमें एब्सेंट होती है। तो इनमें जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर आप देख रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक एल्गीज होती हैं साइनोफाइसी की, ठीक है। साइनोफाइसी की जो एल्गीज होती हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर शो करती हैं, इसलिए हम इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर ये जो है रिजर्व मटेरियल, फूड मटेरियल में साइनोफाइसियन स्टार्च रहता है। फिर रिप्रोडक्शन, तो ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकिनेट्स, हेटेरोसिस्ट और एंडोस्पोर्स के थ्रू शो करते हैं। फिर सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, तो मैकेनिकल या फिजियोलॉजिकल या कोई भी फैक्टर या कोई इंजरी के थ्रू बीच में से जो है फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद जो है दोनों फ्रैगमेंट्स अगर ब्रेक होने के बाद अलग हो जाए तो दोनों ही फ्रैगमेंट्स कैपेबल होते हैं न्यू ट्राइकोम या न्यू फिलामेंट बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। फिर हार्मोगोनिया, तो ट्राइकोम्स में ब्रेक इनटू स्मॉलर मल्टीसेलुलर फ्रैगमेंट्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स और ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ इंटरकैलरी हेटेरोसिस। तो क्या होता है कि कई बार डीजनरेशन हो जाता है कुछ सेल्स का, और वहाँ से जो ये इस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हैं हेटेरोसिस प्रेजेंट है या वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है, एक तरफ और एक तरफ हेटेरोसिस प्रेजेंट है, और ये इस तरीके से पार्ट टूट जाएगा, उसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ये या तो मदर कॉलोनी के अंदर रहते रहते वेजिटेटिव्स जो है डिवीज़न शो करता है, या फिर उसके बाहर निकल के डिवीज़न, रिपीटेटिव डिवीज़न शो करता है और न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। और जब ये न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है तो ये मैट्रिक्स जिलेटेनियस मैट्रिक्स से कवर्ड अप रहता है। फिर एकिनेट्स, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। थिक वॉल जो है बन जाती है इनके चारों तरफ, जो है इनमें एक्स्ट्रा वॉल जो है सेल वॉल डेवलप हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, और ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनते हैं, बीच में रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं, ये ड्रॉट और कोल्ड रेजिस्टेंट रहते हैं। ये सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और चेन्स में भी बन सकते हैं। इन्हें जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इनका प्रोटोप्लास्ट एक्टिव होता है, और जो थिक वॉल है वो ब्रेकआउट हो जाती है और न्यू ट्राइकोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर हेटेरोसिस, तो जो नोस्टॉक की कुछ स्पीसीज़ हैं वो नॉर्मली वैसे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हेटेरोसिस, बट कुछ स्पीसीज़ में जैसे कम्यूने में ये रेस्टिंग स्पोर्स का काम करती हैं, और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पे इनका प्रोटोप्लास्ट फंक्शन हो जाता है। ये 2 से 4 इस तरीके से सेल में डिवाइड होने लगती है, और जब ये 4 सेल में डिवाइड होने लगती है तो इनकी बाहर की सेल वॉल रप्चर आउट हो जाती है, और बीच का जो सेल है 4 सेल का ये न्यू जो ट्राइकोम बनता है वो अलग हो जाता है और पूरा का पूरा फिलामेंट बना देता है। इसी तरीके से एंडोस्पोर्स भी बनते हैं, तो कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे माइक्रोस्पोरेंज स्पोरे सॉरी स्कोरोपियम और नोस्टॉक कम्यूने,
इनमें क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो है हेटेरोसिस्ट जो है डिवाइड करता है। जो हेटेरोसिस्ट है उससे जिससे नीचे लगी हुई सेल है उसके अंदर एंडोस्पोर बनने लगते हैं और ये थिन वॉल्ड होते हैं। जब इनकी वॉल यहाँ से जैसे ब्रेक आउट हो जाएगी तो ये एंडोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, लिबरेट आउट हो जाएंगे और न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से एंडोस्पोर्स बनते हैं। फिर इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रही होती हैं। और ये जो है नोस्टॉक इम्यूने, ये सैलेड के फॉर्म में काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में काम में आता है। फिर नोस्टॉक मस्कोरम जो है वो पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड करने के काम में आता है। ये नेचुरल प्लास्टिक्स के रूप में भी काम में आता है। इनमें जो है कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारलेट कंपाउंड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और प्रीकर्सर के रूप में काम करते हैं एज नेचुरल प्लास्टिक। तो ये एक तरीके से प्लास्टिक के रूप में भी काम में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है अपना अगला वीडियो हेटेरोसिस्ट पे और आईएफएस में आए हुए साइनोफाइसी के क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज़ पे लेकर आऊँगी। तो आने वाले अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।